गाजीपुर जनपद के बुढ़कुड़ा कोतवाली अंतर्गत रईसपुर गांव निवासी पति राज चौहान इनके 3 बेटे गैर प्रांत व दुबई में रहकर कमाते हैं। घर पर 72 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान अकेले रहकर खेती-बाड़ी करते हैं। इन्होंने 2004 में कनवान चट्टी पर 1.5 बिस्वा में जमीन लिया था, जिस पर 2 कमरा भी बनाया था। लेकिन 30 मार्च को इन्होंने दवा लेने जखनिया आए थे। इनका आरोप है कि उसी दौरान सुल्तानपुर के प्रधान और अन्य लोगों ने मिलकर इनका वृद्धा पेंशन का लालच दिया, जिसके बाद इनके झांसे में आ गए। उन्होंने अनार का जूस पिलाया और बाकायदा इनको तहसील में ले जाकर लाखों रुपये की कीमती ज़मीन का बैनामा करा लिया। इसकी खुलासा तब हुआ जब राजकोट से बड़े बेटे शिवशंकर चौहान को बैंक से लोन लेने की बात हुई, तो उन्होंने तहसील में इंतखाब लिखवाने गया तो बैनामा ज़मीन का पता चला। उन्होंने तत्काल आपत्ति लगाई। उच्च अधिकारी क्या नाम है आपका? की मांग की। आइए देखते हैं क्या कुछ आरोप पिता का नाम है? पीड़ित गांव कौन सा? रईसपुर। क्या मामला है आपका? चट्टी पर जमीन है, वही का मामला का रूम है। तो कैसे रजिस्ट्री हो गया जमीन? हाँ, रजिस्ट्री हो गई। कैसे हो गई रजिस्ट्री? बबली ने हमको उठा कर ले आया अस्पताल, हम दवाई करेंगे। और दवाई करने पर हमको वो जूस वहाँ ले पास दवाई ले गए तो जूस पिला देंगे। इसके बाद वहाँ से फिर हमसे वो आने उठा ले देने आने वहाँ हॉस्पावर की आने कोठरी में वहाँ ले जाए के एक बाद वो अपन जैसे कहत देने वैसे हम आने। आप वृद्धा पेंशन भी बनवाने गए थे वहाँ वो पे? आने ले गए हमके कि घर से बोला कि नहीं तो कर चाचा ने वृद्धा पेंशन बनवा देते हैं, मिलेगा तुमको। तो हम कहे कि ठीक बा भैया चला। अब वृद्धा पेंशन में एक के बाद में हमसे का वो करा लेना का धरा लेना, हमके कुछ पता ना कि का हम कैली का धैली, लेकिन हमके कुछ यानी पियौले रहा है। वही पियौले से हमके कुछ मालूम ना चले कहाँ हैं का हम करत हैं कैसे हम बोलत हैं। हालत भी हमार बहुत ख़राब रहा। तो जो ज़मीन आपका वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं, उसके पहले आप भी किसी से बैनामा कराए थे? खरीदे थे आप ज़मीन? हाँ, उसके हम प्रकाश यानी गुप्ता हैं, उनसे हम ज़मीन बैनामा। तो उस पर मकान वकान बना है? हाँ, उसका मकान है। उसका दक्षिण तरफ में उसका 8-7 गो यानी रूम है। अच्छा, रूम बना हुआ है? उसका रूम बना है। कैसे पता चल कि आपका फर्जी तरीके से ज़मीन रजिस्ट्री हो गई है? कैसे पता चला आपके कि रजिस्ट्री हो गई ज़मीन आपका? कोई खरीद लेला चाहे ले लेला फर्जी तरीके से? अच्छा, लड़का आपके गए इंतखाब निकालने? हाँ, तब जाने था चला कि क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह चौहान। पिताजी क्या नाम है? पतिराम चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? रईसपुर रामपुर प्रबंधक। क्या मामला है आपका? सर, मैं प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ से आया तो मेरे को लोन लेना था घर बनाने के लिए। तो मैं जब लोन लेने के लिए गया तो वहाँ बात किया तो देखा तो हमारा जो ज़मीन था वो लिख दिया गया है। जैसे लोन लेने में आपको इंतखाब की ज़रूरत पड़ी होगी? हाँ जी सर। तो आपने गया था वहाँ पे तहसील पे निकलवाने के लिए? निकलवाने के लिए गया था। तब पता चला कि आपके पिता के नाम से जो ज़मीन है बैनामा हो गया है? जी। कितने की ज़मीन आप लिए थे उसमें? कितना से पहले बैनामा कराए थे आप लोग? 2004 में इसका मैं बैनामा करवाया था। अच्छा, इस समय कितनी कीमत होगी ज़मीन की? इस समय 42 लाख कुछ रुपए है सर। अच्छा, और कितने में वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया गया है? सर, ये रजिस्ट्री किया गया है, हमको पता ही नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, तो आपने कागज़ निकलवाया रजिस्ट्री ऑफिस से, बैंक में चेक किया क्या था? हाँ जी, निकलवाया। वकील के पास गया तो सब सिस्टम बताया ऐसा ऐसा है तुम्हारी ज़मीनें। तो जो डॉक्यूमेंट है, कागजात है, वो सब सही है कि फर्जी है? नहीं सर, जितना डॉक्यूमेंट्स है बताए कि सब फ्रॉड है। तो आपके पिताजी की उम्र कितना होगी? हमारे पिताजी की उम्र 72 साल है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? सर, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आपके पिताजी ने बताया कि ज़मीन कैसे बैनामा हुआ? पिताजी ने बोला कि हम तो लिखा ही नहीं हूँ। अब कौन लिखवाया है ज़मीन? रामयश किरण यादव, उनके पति हैं रामयश यादव। किस गांव के में हैं? किस गांव के? और सुल्तानीपुर। अच्छा,
तो आपके पिता को ये भी कहा था कि वृद्धा पेंशन बनवा देंगे, ऐसा भी सर बोला था? हाँ बोले थे वृद्धा पेंशन बनाऊंगा, आपका जो भी है राशन कार्ड का सिस्टम भी बनवाऊंगा, इस तरीके से पिताजी को लेकर गया वो है। तो इसमें ज़मीन पे क्या कुछ मकान भी निर्माणाधीन है, बना है? हाँ सर, उसमें 2 मकान बना हुआ है। आप लोग कहाँ रहते हैं हम तीनों भाई? तीनों भाई सर प्रदेश में रहते हैं और 2 गुजरात में रहते हैं और एक बड़ा भाई विदेश में रहता और है। घर पे कौन रहते हैं लोग? हमारी पूरी परिवार रहती है, वो छोटे भाई की परिवार रहती है और बीच वाले भाई की परिवार रहती है। किसी अधिकारी से शिकायत किया है आपने? सर अभी इसकी आपत्ति के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है। किसान है जो बैनामा कराया हुआ है, कैसा व्यक्ति है? वो फर्जी आदमी है सर। आपने किसी अधिकारी से, उच्च अधिकारी से, डीएम से शिकायत किया है? डीएम के पास मैं गया और सब पूछा कि मेरा इसके ऊपर न्याय किया जाए। तो